नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक सेल्स ट्रेनर के बारे में। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे एक सेल्स ट्रेनर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, एक सेल्स ट्रेनर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स टीम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो जिसका कि काम अपनी सेल्स टीम के लिए को ट्रेनिंग देना, उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें नई नई टेक्निक सिखाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को जनरेट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट कमाया जा सके। दोस्तों, अगर एक सेल्स ट्रेनर की हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो एक सेल्स ट्रेनर जो होता है वो अपनी सेल्स टीम के लिए ट्रेनिंग मटेरियल या ट्रेनिंग कोर्स को डेवलप करता है, उन्हें अच्छे से बताता है या जो जो सेल्स मेंबर्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम एक सेल्स ट्रेनर का होता है। सेल्स ट्रेनर क्रिएटिंग लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल क्रिएट करने का काम किसका होता है? एक सेल्स ट्रेनर का होता है। और ट्रेनिंग के बाद जब भी सेल्स ट्रेनर अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग के बाद एक सेल्स ट्रेनर का काम होता है कि वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ले चुके हैं उनके परफॉर्मेंस कैसा है, आफ्टर ट्रेनिंग उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इसको मॉनिटर करने का काम एक सेल्स ट्रेनर का होता है। और अगर कोई कमी है उनके परफॉर्मेंस में तो इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना या रिकमेंडेशन देने का काम भी एक सेल्स ट्रेनर का होता है। सेल्स ट्रेनर एनालाइज डे टू डे नीड्स फॉर ट्रेनिंग इन सेल्स टीम। यदि सेल्स टीम में किसी भी मेंबर को या सेल्स एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ये एनालाइज करने का काम एक सेल्स ट्रेनर का होता है। और सेल्स ट्रेनर क्रिएट ट्रेनिंग करिकुलम। एक सेल्स ट्रेनर का जो मेन काम होता है वो अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए ट्रेनिंग करिकुलम को क्रिएट करना होता है। और सेल्स ट्रेनर क्या करता है? एस्टिमेट द बजट रिक्वायर्ड टू क्रिएट इट। सेल्स ट्रेनिंग मटेरियल को क्रिएट करने में कितना एक्सपेंस होगा, इस बजट को एस्टिमेट करने का काम एक सेल्स ट्रेनर का होता है। सेल्स ट्रेनर डेवलप मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए जो भी मटेरियल की ज़रूरत हो या ज़रूरी जो भी मटेरियल होता है उसको डेवलप करने का काम एक सेल्स ट्रेनर का होता है। सेल्स ट्रेनर कंडक्ट ट्रेनिंग सेशन फॉर न्यू एंड करंट सेल्स पर्सनल। अगर जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नए सेल्स एग्जीक्यूटिव को हायर किया गया है या फिर जो भी अभी करंट या पुराने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनके लिए ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट करने का काम एक सेल्स ट्रेनर का होता है। डेवलप न्यू अप्रोचेस एंड टेक्निक्स फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक सेल्स ट्रेनर का जो मेन काम क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ नई अप्रोचेस या टेक्निक्स को डेवलप करने का काम एक सेल्स ट्रेनर का होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को जनरेट किया जा सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। सेल्स ट्रेनर कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम ट्रेनर्स एंड ट्रेनीज, आइडेंटिफाई इश्यूज। एक सेल्स ट्रेनर फीडबैक लेता है आफ्टर ट्रेनिंग, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव या ट्रेनर से फीडबैक लेता है कि और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और रिजॉल्व करना एक सेल्स ट्रेनर का काम होता है। सेल्स ट्रेनर जनरेट रिजल्ट एंड मेजर परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेनिंग आफ्टर द सेशन। ट्रेनिंग होने के बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव फील्ड में कैसा काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, इस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का काम एक सेल्स ट्रेनर का होता है। और इसी फीडबैक के आधार पर एक सेल्स ट्रेनर रिजल्ट को जनरेट करता है। सेल्स ट्रेनर हायर न्यू सेल्स फोर्स। सेल्स एग्जीक्यूटिव को हायर करने का काम भी एक सेल्स ट्रेनर का हो सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के पे डिपेंड करता है कि सेल्स ट्रेनर को एडिशनल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन है या नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन के साइज और फीचर पर डिपेंड करता है। सेल्स ट्रेनर कोऑर्डिनेट विथ एक्सटर्नल ट्रेनर्स एंड सेल्स मैनेजर। एक सेल्स ट्रेनर जो होता है वो बाहरी ट्रेनर्स या सेल्स मैनेजर के साथ मिलकर भी काम करता है। सेल्स ट्रेनर मेंटेन एंड अपडेट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल।
दोस्तों एक सेल्स ट्रेनर का जो काम होता है वो ट्रेनिंग मटेरियल को अपडेट करना और मेंटेन करना भी होता है। एक सेल्स ट्रेनर स्टे अप टू डेट विथ लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स। सो एक सेल्स ट्रेनर को मार्केट के अनुसार ही अपने मटेरियल को डेवलप करना होता है या क्रिएट करना होता है, उसे अपडेट रहना होता है कि मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है, ओके, और किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है या कॉम्पिटिटर अपने एग्जीक्यूटिव को क्या किस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहा है। सो इस ट्रेनिंग का जो इफ़ेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स पे पड़ता है, तो इसीलिए सेल्स ट्रेनर को अपडेट रहना पड़ता है मार्केट ट्रेंड्स पे, और उसी के अकॉर्डिंग ही सेल्स ट्रेनर को अपने मटेरियल को डेवलप करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है और अपने एग्जीक्यूटिव को अप टू डेट रखना पड़ता है। यदि आप एक सेल्स ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री एचआर में होना चाहिए या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, या अगर आपके पास मार्केटिंग में है तो भी चलेगा, और आपके पास 2 से 4 साल का सेल्स ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट का या आपने किसी कॉर्पोरेट कंपनी में एज ए ट्रेनर काम किया है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और उसके अलावा आपको सेल्स प्रोसेस और सेल्स जो प्रैक्टिसेस होती है उनका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ई लर्निंग जो एजुकेशन है या प्लेटफॉर्म का कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी बेनिफिशियल है, और आपकी ओरल और रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो सेल्स ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन करना आना चाहिए, और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना आना चाहिए, और मेन जो आपका काम रहता है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होता है, तो आपके पास मोटिवेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोचिंग स्किल्स होना चाहिए, सेल्स स्किल्स होना चाहिए। आपको टीम को मैनेजमेंट करना है तो आपके पास मैनेजमेंट की स्किल्स भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कस्टमर सर्विस स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि आप एक ट्रेनर के रूप में काम करते हैं, इसीलिए आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छी होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइज करना, आपके वर्क ऑर्गेनाइज करना है, आपको आपकी ट्रेनिंग स्केड्यूल करना है। तो ये सारा काम अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छी है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।